नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई-बहनों को राम-राम। कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आप लोगों की दौड़ की तैयारी? ठीक है, देखिए आज आपका है 11 अगस्त। अभी आपका यूपीएसआई का मेडिकल चल रहा है और आपका 17 अगस्त से शुरू होगा आपका यूपी कांस्टेबल का डीबीपीएसटी, जो चलेगा आपका 31 अगस्त तक, ठीक है? आपको देखिए होमगार्ड की रनिंग अब इधर अगस्त में मुश्किल लग रही है। अब हो सकता है सितंबर में हो, अब सितंबर पहले सप्ताह में या 8 सितंबर के बाद हो, ठीक है? अब इसका जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाएगा, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि आपकी रनिंग सितंबर में ही होगी, ठीक है? अभी कोई डेट नहीं आया है, ठीक है? अब बात करते हैं कि भैया कितने लड़के पास हुए हैं? भाई देखो, एक्यूरेट डाटा एक्यूरेट डाटा भर्ती बोर्ड के अलावा किसी के पास नहीं है कि डीबीपीएसटी में कितने पास हुए हैं। टोटल आपके 1,07,000 करीब में डीपीएसटी के लिए पास किया गया था और ऐसा बताया गया है, बहुत ऐसे लोग बताए कि टीचर, चाहे कोई यूट्यूबर चाहे ऐसे बताएगा कि 10 से 15%, भाई 10 से परसेंट नहीं 5 से 10 मान सकते हैं। 5 से 10% लड़के फेल हुए हैं। जैसे कुछ एब्सेंट हो, कुछ छोड़ दिए, ठीक है? तो मान के चलिए जैसे कि अगर लगभग 1,07,000 में से बहुत होंगे तभी मान लीजिए 85,000 या 90,000 लड़के पास होंगे, ठीक है? अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आई है, मतलब अनुमानित, संभावित कि 85,000 या 90,000 लड़के पास होंगे डीपीएसटी के बाद, ठीक है? अब बात करते हैं, देखिए, बात करते हैं कट ऑफ की कि भैया नॉर्मलाइज़ेशन किसको कितना मिला है। भाई देखिए नॉर्मलाइज़ेशन भर्ती बोर्ड के अलावा ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना कोई टीचर, ना कोई यूट्यूबर, ठीक है? अगर वो कहता है कि आपके इतने इतने बढ़े, इतने घटे, तो भाई देखो या तो उसने गूगल फॉर्म भरवाए होंगे, अब गूगल फॉर्म में भी गारंटी नहीं है कि जैसे देखिए अभी हम टेलीग्राम पे पोल करवाए थे कि कितने लोग, यूट्यूब पे भी डाले थे कि कितने लोगों का नंबर, नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा है, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, तो 10 नंबर पर लोग ज्यादा टिक किए थे। तो भाई इसमें क्या हम समझ सकते हैं? हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो, सच सच बोल रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता सच बोल रहे हो, सच सच ही बोल रहे हो। क्योंकि देखो अभी हमारे 2-3 दिन पहले वीडियो हमने डाला था, उसमें किसी लड़के ने कमेंट किया कि भैया मेरे 72 नंबर सही हैं, ठीक है? और मैं एससी कैटेगरी से हूँ, सुनो, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, 72 क्वेश्चन मेरे सही हैं, जैसा भी हो, ठीक है? तो हमने उसको कमेंट किया कि भाई आप टेलीग्राम पे हमें संपर्क कीजिए और अपना आप ओएमआर दीजिए, मैं काउंट कर ले रहा हूँ। भाई साहब संपर्क ही नहीं किया उन्होंने। अगर हम कह रहे हैं, अगर हम सही हैं तो संपर्क करने या दिखाने में क्या गलती है? ठीक है? तो लड़के झूठ बोलते हैं, लड़के-लड़कियाँ झूठ बोलते हैं कि मतलब भौकाल बनाने के लिए कि मेरा इतना हो गया। और आपको मैं बता दूँ, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप कहोगे मेरे 90 नंबर है ना, तभी लोग मानेंगे। क्योंकि आप जॉब पा गए हो, ठीक है? अगर मान लो आपका होमगार्ड में हो जाता है और नौकरी के बाद आपसे कोई पूछे कि होमगार्ड में कितने नंबर थे, तो आप अगर कहेंगे मेरे 80 नंबर थे, 90 नंबर थे, तभी लोग विश्वास करेंगे। क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि भाई देखिए, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इसलिए लोग विश्वास करेंगे आप पे, समझ रहे हैं? अब आपको हम बता दें, बहुत लोग क्वेश्चन ये है कि भैया मेरे कट ऑफ से, क्या मैं कट ऑफ के बॉर्डर पे हूँ या मेरे 2 नंबर या 3 नंबर, या मैं कट ऑफ से 2 नंबर कम हूँ, मेरा नॉर्मलाइजेशन में हुआ है, मेरा फाइनल होगा या नहीं? भाई देखो मैं तुम्हें बता दूँ सीधी बात, ज़िंदगी में अगर 1% भी लड़ने का मौका मिले, समझ रहे हो? 1% भी अगर लड़ने का मौका मिले तो लड़ जाओ, ठीक है? किसी का भविष्य कोई नहीं जानता क्या होगा। आपको बता दें, इसके पहले एक भर्ती हुई थी वो 2019 में 21,520, आप मानोगे नहीं, 6 दिसंबर को रिजल्ट आया, ठीक है, डीपीएसटी के, और 7 को गैप करके 8 को दौड़। सोचो 6 को रिजल्ट आया, 7 को डीपीएसटी, 8 को दौड़। क्योंकि उसके बाद ही 49,500 फॉर्म आया था, ठीक है? तो हुआ क्या था, हमारे गाँव में लड़के जो ठेले लगाते थे, जो दौड़ते-उड़ते थे, तो उस लड़के का नंबर नहीं आया था, पहले पहले लिस्ट में नहीं नंबर आया था। वो लड़का डेली रनिंग करता था, प्रेज़ेंट टाइम में वो लड़का जॉब में है, पुलिस में ही है, ठीक है, हमारे गोरखपुर में। तो हुआ क्या था, वो लड़के मज़ा, जैसे गाँव में नहीं मज़ा लेते हैं कि आप दौड़ने जाते हो, आपका होगा या नहीं। भाई वो लड़का डेली रनिंग करता था, उसका लिस्ट में अभी नाम नहीं आया था, जो भर्ती चली थी 21,520 भर्ती, ठीक है? हुआ क्या, पहला लिस्ट जब दौड़ाया गया, लड़के फेल हो गए। अब आप बताओ, आज रिजल्ट आया, परसों दौड़ाएँगे आप, तो कोई मिल्खा सिंह तो है नहीं जो दौड़ जाए, तो लड़के फेल हो गए। और आप मानोगे नहीं विश्वास मेरा, भाई सेकंड लिस्ट में उस लड़के का नाम आ गया और वो लड़का लगभग महीने, डेढ़ महीने से दौड़ रहा था वो। उस लड़ उस लड़के का नंबर मतलब बॉर्डर पे था, वो रनिंग किया, उसका हो गया। हाँ, उसको मतलब मिला गोरखपुर 26 वाहिनी में ड्यूटी करता है, पीएससी उसको मिली, ठीक है? सेकंड वो मेरिट लास्ट पे था उसका, ठीक है? तो उसका हो गया। कहने का मतलब क्या है, उसने मतलब एक थोड़ा होता है ना कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, मेरे इतने नंबर हैं, मेरे नाम आ जाएँगे। एक होता है पॉजिटिव आप सोच रखेंगे, ठीक है? अभी हम कुछ दिन पहले छुट्टी गए थे घर पे, तो वहाँ पे जैसे गाँव में नहीं लड़के मिलते हैं कि भैया जैसे कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरा क्या होगा? तो एक लड़का था, जैसे गाँव में देखिए लड़के तो कई हैं,
तो उससे मुलाकात हुई, कई लड़के हैं तो वो कहे कि भैया हमारा जैसे कि पिछली भर्ती में 60,000 वाले में मेरी लंबाई नहीं हुई थी, तो क्या मैं होमगार्ड का देने जाऊँ? मैं बॉर्डर पे था एकदम, मतलब एक 68 अब जो भी हो। तो मैं कहा यार देखो, नाम आया, पहली बात तो अगर आपका नाम आया है, तो आप ज़रूर जाओ, जो होगा कम से कम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है? वो गया भाई, आप मानोगे नहीं, वो लंबाई में पास हो गया और उसका दौड़ एकदम 1 नंबर है। दौड़ में वो मार लेगा, क्योंकि भाई आर्मी वाले लड़के दौड़ फँसेगा ही नहीं फँसेगा, ठीक है? तो अब देखो, कभी भी आप जीवन में हार ना मानिए कि भाई मेरा, आपको बता दें बहुत ऐसे भाई-बहन होंगे जिनका नाम नहीं आया, उनका फिज़िकल एकदम तैयार है। चाहे वो सोच रहे हो भाई मेरा नाम आए, भले फाइनल हो या ना हो, कम से कम आप इतना तो कहोगे ना कि मैं यहाँ तक पहुँचा था। या आपको एक आइडिया लग जाएगा ना कि भर्ती में कैसे डीपीएसटी होता है, कैसे रनिंग होता है, कैसे क्या होता है। अब इसके बाद ही भर्ती आएगी दरोगा और कांस्टेबल की, ठीक है? तो एक आइडिया मिल जाएगा। मैं देखो, मैं बार-बार कह रहा हूँ, अगर आपका नंबर 1 नंबर या बॉर्डर पे हो, तो आप ज़रूर दो। इसलिए दो क्योंकि देखो अभी भी बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं या लड़के हैं जिनका दौड़ नहीं बना है, जिनको 30 मिनट लग रहा है। चाहे लड़कियों में मान लो बहुत लोगों का टाइम नहीं आ पा रहा है, ठीक है? तो होगा क्या, मान लो बहुत ऐसे लड़के होंगे जिनके अच्छे नंबर होंगे, ठीक है? और वो दौड़ में रह जाएँगे और आप बॉर्डर पे हो या आपको नॉर्मलाइज़ेशन हुआ हो और आपका दौड़ अच्छा हो, तो आपका हो जाएगा। समझ रहे हो आप? हम कह रहे हैं जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, मेरी बात ये नोट करके रखो। आपको हम बता दें, हमारे गाँव में लड़के जितने थे हमसे कहते थे कि तुम्हारा कभी ज़िंदगी में दौड़ नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा वज़न 94 किलो था। आप मानोगे नहीं, मैं 23 मिनट में 22 मिनट 10 सेकंड लगे थे, 10 या 12 सेकंड, मैं दौड़ निकाल के आया था। मैं मतलब उनको जवाब दे दिया। होता क्या है, जैसे मान लो आपके गाँव में भी कोई कहता होगा भाई तुमसे नहीं होगा, समझ रहे हो? कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम देखो, अगर दौड़ नहीं निकलता, तो एक होता है ना भाई कम से कम मैं यहाँ तक आया हूँ, समझ रहे हो? अब बहुत ऐसे भाई-बहन थे जो 60,000 में फेल हुए थे, इस बार भी नंबर आ गया है। बहुतों का नहीं आया, कांस्टेबल में भी, होमगार्ड में भी, ठीक है? तो हार नहीं मानना है। आपको मैं बार-बार कहता हूँ कि देखो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है। किसका कितना मिला है भर्ती बोर्ड के अलावा मैं बार-बार यही कहूँगा, कोई नहीं जानता, ठीक है? बस ये अनुमान है कि आपने अगर दिया है तो लड़ जाइए, हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ ज़्यादा गई है। 1-2 नंबर बहुत बढ़ेगा तो 5 नंबर से ऊपर जाएगा ही नहीं, हर जिले का। और बता दूँ आपको, हर जिले का कट ऑफ अलग-अलग बढ़ेगा, ठीक है? तो परेशान ना होइए। हो सकता है गोरखपुर का 1 ही नंबर बढ़े, देवरिया का 2 नंबर बढ़े, 3 नंबर बढ़ जाए। जितने पे लड़के मिल जाएँगे उतना बढ़ जाएगा, ठीक है? वीडियो लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा प्रवचन दूँगा दोस्तों। अब डाउट क्या आ रही भैया, दौड़ में कैसे हम दौड़ें? लंबी दूरी, पैरों में, घुटनों में दर्द हो जा रहा है, साँस फूल रहा है। भाई साँस फूलने के लिए देखिए दिक्कत क्या है, अगर आप रनिंग करोगे, अगर आप बिगिनर हो, तो साँस फूलेगा, पैर दर्द होगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं 2 दिन दौड़ूँ, 5 किलोमीटर दौड़ बन जाए, तो नहीं। इसमें आपको कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह आपको रनिंग करना पड़ेगा। देखिए, घुटना अगर दर्द कर रहा है, आप रनिंग तैयारी कैसे करनी है? अगर आप जब दौड़ रहे हैं ना, जब आपका जो पैर, जैसे मान लीजिए पैर है, तो पैर का जो बहुत लड़के कहते हैं कि पंजे पे दौड़ना है, ऐसे पंजे पे चाहे एड़ी पे दौड़ना है। भाई पंजे या एड़ी पे जो आर्मी के लड़का तैयारी करता है, वो दौड़ता है क्योंकि उसको 4 चक्कर दौड़ना है, ठीक है? आप बिगिनर हो, वज़न ज़्यादा होगा, पैरों पे अगर आप दौड़ोगे 12 चक्कर दौड़ना है, ठीक है? शुरू में ही खत्म हो जाएँगे कहानी आपकी। पैरों में पैर इंजर्ड हो जाएगा, वहीं ग्राउंड में रुक जाओगे। क्योंकि देखो आप यहाँ अकेले दौड़ते हो, वहाँ काफ़ी लड़के रहेंगे, 100 लड़के, 150 लड़के, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपके पैर ऐसे बराबर, बराबर पड़ना है। जो नंगे पैर दौड़ते हैं, वो थोड़ा पहले पंजा डालें, फिर एड़ी डालें, क्योंकि अगर सपाटा डालेंगे ना, तो आपको फ्लैट फुट की दिक्कत हो जाएगी, फ्लैट फुट। उसमें भी मेडिकल में लड़के बाहर होते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है कि आपको जूता देखिए, हम आपको बताते हैं एक बात कि अगर आप जूता खरीदते हैं, जैसे मान लो सेगा या थोड़ा महँगा, आप कलेंजी का ले लो या कैंपस का ले लो। अगर बजट नहीं, सेगा सेगा बेकार नहीं भाई, सेगा हुआ, गोल्ड स्टार हुआ, मैं किसी भी जूते का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यूज़ किया हूँ, ठीक है? आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हो। देखो, होता क्या है कि अगर आप जूता ले रहे हो तो अच्छा लेना, क्योंकि अगर अगर आपका पैर मोच हो गया, शिन पिन हो गया या क्रैम्प हो गया या दर्द हो रहा है, तो मान लो अगर आप डॉक्टर के वहाँ जाओगे, कहेगा एमआरआई करेंगे, दुनिया भर को मालिश करने क्रीम-व्रीम दे देगा, तेल-वेल दे देगा। भाई वो महँगा पड़ जाएगा, 2-3 हज़ार ट्रीटमेंट में ले लेगा। तो 2-3 हज़ार डॉक्टर देने से अच्छा है कि वही 2-3 हज़ार मिला के हम जूता खरीद लें। मेरी बातों को समझो। जो पैसा हम डॉक्टर को देंगे, वही पैसा मैं जूता ले लूँगा। ठीक है? बाकी आप सेगा ले सकते हो, पैसा अगर अच्छे हो तो कलेंजी ले लीजिए, एसएस का आता है, 1000-1500 ज़्यादा बजट नहीं, आप बेरोज़गार हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं, उसको ले लो, ठीक है? जूता का टेंशन खत्म। दौड़ना कैसे है? बरा पहले देखिए, पहले पैर आगे का पंजा पड़े, उसके बाद एड़ी, तब भागिए, ठीक है? साँस फूल रहा है, पहले आप साँस देखो, बहुत लोग कहते हैं किसे नाक से लें या मुँह से लें। शुरुआती में आप नाक से साँस लीजिए नाक से और नाक से छोड़िए। 1-2 चक्कर, 3 चक्कर तक जाइए, ठीक है? 3 चक्कर तक यही कीजिए, जब गला सूखने लगे, हल्का-सा मुँह खोलिए, नाक से लीजिए साँस अंदर, हल्का-सा मुँह से छोड़िए, ठीक है? 2-3 चक्कर इससे कर लीजिए और जब लास्ट में 2-3 चक्कर बचे, तो करना क्या है कि मुँह से लो साँस, मुँह से छोड़ो।
मतलब देखो मेरा कहने का मतलब है कि दौड़ निकलना चाहिए। आप साँस मुँह से लो या किसी से लो, ठीक है? बस भागने से मतलब है। बहुत लोग कहते हैं भैया हाथों का एक्शन अच्छा होना चाहिए। भाई हाथ आपके 90 डिग्री हो और ऐसे देखिए, जब आप हाथों का मूवमेंट करेंगे ना, हाथों का मूवमेंट ऐसे होगा आपका, तो जिस मूवमेंट से आप हाथ का करेंगे मूवमेंट, उसी मूवमेंट से पैरों का भी होगा सेम, ठीक है? और आपको बता दें दौड़ में करना क्या है, अभी एक भाई का सवाल था कि भैया क्या जब हम पैर मैट पे रखेंगे, मान लीजिए हमसे कोई लड़का आगे होगा, तो ऐसा ना हो उसकी टाइमिंग शुरू हो जाए हमारी पीछे, ऐसा नहीं है। जब आप मैट पे आप पैर रखेंगे, आपकी टाइमिंग तभी शुरू होगी। और कभी भी देखिए ये ग्राउंड है, कभी भी ग्राउंड के आप किनारे दौड़िए, ठीक है? और एक सवाल था आपका कि भैया अगर मान लीजिए पैर भर जाए, तो हम क्या दिए? भाई देखो माँ-बाप के बारे में सोचो यार, इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं है, ठीक है? माता-पिता के बारे में सोचिए कि अगर आप खुद सोचो, अगर आपकी जॉब नहीं लगी, तो क्या कोई और उपाय है? आप जीवन में क्या करेंगे? मान लो अगर होमगार्ड की बात करते हैं, तो अगर मान लो 28-30 हज़ार जो भी सैलरी हो, उसमें आपका काम तो चल जाएगा यार। आप बाहर जाकर 10 हज़ार मज़दूरी करोगे। बहुत लोग कहेंगे भाई बुराई है, चाहे ये है, वो है। भाई कोई जॉब बुरा नहीं होता, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कोई हो, ठीक है? तो कोई कुछ भी कहे, सुनना नहीं है, अपने काम से काम पढ़ाई करना है और होमगार्ड की नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई करना है। 3 साल हो जाएगा तो आपको दरोगा में या कांस्टेबल में 5% की छूट मिलेगी, ठीक है? इसकी चिंता ये भी आपका फ़ायदा करेगा। ऊपर से क्या है कि अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो भाई सपोर्ट मिल जाएगा आपको तैयारी करने, घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। और भाई आपको बता दें अगर आप होमगार्ड निकाल ली हैं भाई तो आप अपने आप को हल्के मत रखिए, ये भी जान लीजिए। और हम आपको बता दें जितने लड़के-लड़कियाँ पास हुए हैं, दौड़ने वाले कम हैं, ये सब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाले हैं। तो दौड़ में बहुत लड़के बाहर होंगे, बहुत लड़के हैं जिनके 30 मिनट लग रहा है, बहुत ऐसी हमारी बहनें हैं जिनका 18 मिनट से ऊपर 16 मिनट से ऊपर लग जा रहा है। चाहे बीच में हाँ, एक सवाल और था आप लोग का कि क्या भैया मैं जब दौड़ रहा हूँ या दौड़ रही हूँ, तो मान लीजिए ग्राउंड में अगर मैं पैदल चलने लगूँ या पैदल चल रही हूँ, तो क्या टाइम काउंट होगा? टाइम बिल्कुल काउंट होगा। जो आपका पैर में चिप बाँधा जाएगा, अगर आप पैदल अगर रुक के आप चल भी रहे हैं ना, तभी डिस्टेंस काउंट होगा आपका, कि कितना लैप आप मारे, कितने मिनट में, उसमें किलोमीटर नहीं काउंट होता है, ठीक है? वो डाउट क्लियर हो गया। और एक डाउट ये था कि भैया डाइट में क्या लें? भाई यार गाँव के देसी छोए हो आप लोग, देसी बोले तो, मतलब कि देसी डाइट लो, चना सबसे सस्ता, जो छोटा चना होता है काला वाला उसको ले लो, सोयाबीन दाना ले लो, मूँग का दाना, मूँगफली, ये सब पर्याप्त है। अगर घर में शुद्ध दूध मिले, उसको ले लो। और हाँ, कई लोगों का सवाल था भैया बॉडी बहुत पेन होता है घुटनों में। भाई देखो अगर घुटनों में पेन है या एंकल पेन है, इसका उपाय क्या है? एक मोजा आता है ऑनलाइन, वो एडियम पहनने वाला पता नहीं एडी कुछ नाम से, मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा। उस एडियम पहनने के लिए आता है, उसको ले लो, उसको पहन कर आप जूता पहन कर तब रनिंग कीजिए, ठीक है? दूसरा सवाल था कि अगर देखिए नंगे पैर वो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ नंगे पाँव दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जूता पहन के यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ग्राउंड में उस दिन भी आप नंगे दौड़ लेंगे, क्योंकि हम खुद नंगे पैर दौड़े थे। और जूता पहनकर और नंगे पैर दौड़ने में 1 मिनट का अंतर आ जाएगा भाई। अगर आपको 25 मिनट में दौड़ आ रहे हैं, तो 24 मिनट में आ जाएँगे। और देखिए, अगर आपका दौड़ मान लीजिए 28 मिनट है होमगार्ड का, और आपके 29 मिनट 30 मिनट तक आ रहे हैं गाँव पे या सड़क पे, आप तो कहीं भी दौड़ रहे हैं, 30 मिनट तक आ रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका दौड़ 28 मिनट में वहाँ निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? आप ग्राउंड में या सड़क पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अकेले, अकेले कर रहे हैं, वहाँ पे आप 100 लड़कों के साथ दौड़ेंगे, ठीक है? जिस दिन आपका दौड़ हो, उस दिन हल्का भोजन कीजिए, नॉर्मल, जो आप खाते हैं दाल-चावल, रोटी, ठीक है? और क्या करना है आपको एक स्प्रे वगैरह बैग में रख लेना, केला, सेब रख लेना फल में, ठीक है? चाहे किशमिश रख लेना। जैसे कि मान लीजिए स्प्रे जब भी आप रनिंग करते हो, अभी आप देख लेना, जैसे घर पे अगर आप रनिंग कर रहे हो ग्राउंड में, तो पैरों पे घुटना के नीचे से लेकर एड़ी तक आप अपने जो जहाँ पे सीन पेन होता है ना, सीन पेन जो आगे वाली हड्डी है, उस पे स्प्रे कर लेना और उसको मालिश करके तब रनिंग करना। देखना जितना जलन होगा ना, उतनी मस्त आप भागोगे, ठीक है? दूसरा तीसरा क्या हुआ कि भैया मैं लॉन्ग रनिंग मैं ज़्यादा नहीं दौड़ पाता हूँ। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार डेली 5 किलोमीटर दौड़ो। भाई सप्ताह में 6 दिन दौड़ो, 1 दिन रेस्ट लो, ठीक है? दूसरा क्या है कि अगर आप दौड़ रहे हो, पेस स्लो, जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर तेज़ गए, फिर थोड़ा स्लो हो जाइए, फिर थोड़ा तेज़ हो जाइए। भाई आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। अब बहुत लोग लड़के बोलते हैं भैया क्या जब मैं दौड़ शुरू हो, क्या मैं पहले एकदम तेज़ भागने लगूँ? नहीं। अगर आपका दौड़ शुरू हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि पहला चक्कर 2:15 या ढाई तक ले जाइए, ठीक है? देखिए 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर के बाद पूरा भीड़ खत्म, तितर-बितर हो जाता है। कोई उसमें लेटने लगेगा, कोई उलटने लगेगा, कोई वहाँ बैठ जाएगा, कोई पैदल चलेगा, कोई कहेगा हम जाएँगे ही नहीं। जी, सबका रेस नहीं बनाया, भाई बहुत ऐसे लड़के आएँगे जो जिनके बहुत पैरों में दर्द होगा या दुनिया भर की दिक्कतें हैं। मैं लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ, देखिए आप हमारा सब वीडियो चेक कर लेना, ऐसा कोई कमेंट नहीं जिस कमेंट का मैं जवाब ना दूँ। मैं सबका कमेंट देखता हूँ, सबका जवाब देता हूँ, ठीक है? हो गया। दूसरा कि भैया मेरे घुटनों में दर्द है, तो उसका उपाय क्या है? देखिए, अगर आपके पैरों में अगर आप डेली रनिंग करते हैं,
और आपके पैरों में दर्द है, तो आपको करना क्या है कि शाम को दूध लेना है, दूध में हल्दी, दूध को हल्का गुनगुना गर्म करना है, 1 चम्मच हल्दी लीजिए, उसको मिक्स कीजिए और हल्का-सा शहद, चीनी की जगह शहद मिला लीजिए, उसको आप पीजिए, इतना मस्त नींद लगेगा, ठीक है? नींद लगेगा और आपको जो थकान है, दर्द है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या है, अगर आपको घुटनों में ज़्यादा दर्द है, तेल लीजिए, 2-4 कली लहसुन का छील के उसमें उसको खौलाइए तेल को, जब लहसुन भूरा हो जाए, तेल को ठंडा कर लीजिए, उतना ठंडा जितना आप सहन कर पाएँ। अब करना क्या है, जहाँ पे आपका दर्द है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि घुटने में, घुटना, एड़ी या सीन पेन या कहीं भी पूरी बॉडी में दर्द है, उसको अगर ज़्यादा दर्द है, तो हल्का हाथों से हल्का-हल्का मालिश कीजिए, ऐसे करके धीरे-धीरे, ठीक है? अगर नॉर्मल सहने लायक हो उतना मालिश कीजिए और उसके पास अगर हो सके तो गरम पट्टी ज़रूर बाँधा कीजिए रात में, आपका दर्द हो या ना हो, ठीक है? और घुटना है तो नी कैप ले लीजिए, बोलनी, स्प्रे, मूव का तमाम आता है, उसका ले लीजिए, सारा कुछ दिक्कत दूर हो जाएगा भाई। और आपको बता दूँ, साँस फूलना या दर्द होना, धीरे-धीरे जब आप रनिंग करोगे ना, सब सही हो जाएगा। एक ही सॉल्यूशन है दर्द का, लॉन्ग रनिंग, धीरे-धीरे। आपको टाइम नहीं आता, टाइम देखना ही नहीं है, टाइम देखना ही नहीं है, बस भागो। जब तक है जान, भागते रहो। दौड़ से कोई मरेगा नहीं, बशर्ते आपको कोई बीमारी ना हो, कोई इंजेक्शन या कोई कैप्सूल ना खाए हों, ठीक है? सब बताऊँगा आगे, जब जब समय आएगा तो मैं सब बताऊँगा, कैसे करना है, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसका भी तरीका बताऊँगा। सब हो जाएगा, कोई फेल नहीं होगा, ठीक है? और किसी भाई-बहन को कोई डाउट हो, कमेंट हो, आप बताना और आप बताना कितने नंबर आपके आए हैं, ठीक है? कितना नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा, इसका मैं नहीं बता सकता भाई, इसके लिए सॉरी, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता है। अब हम आपको उल्लू बनाएँ कि ये नहीं 10 नंबर मिला, 5 नंबर मिला, भाई ये चूतियापा है, ठीक है? आपका स्कोर कार्ड जब जारी होगा तभी क्लियर होगा। दूसरा क्या है कि अगर आप चाहोगे जैसे कि नंबर काउंट करके इतना नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है और आपके रॉ मार्क इतने हैं, आप खुद तब इससे क्लियर होगा। क्योंकि कोई लड़का इतना जान लीजिए नंबर किसी घटे नहीं है। हाँ, ये है कि नॉर्मलाइज़ेशन किसी को 3 नंबर मिले हैं, किसी को 5 नंबर मिले होंगे, किसी को बिल्कुल नहीं मिला है। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई 25 सेकंड में 20 नंबर मिल गया हो, ये तो गलत है भाई। हमें के लोग वीडियो देखे वो बता रहे हैं 25 सेकंड में 10 से 10 प्लस मिला है, मतलब 10 से कम किसी मिला ही नहीं है। कमेंट जब पढ़े मार गाली पूरा था, तो क्या मतलब भाई बच्चे मूर्ख तो हैं नहीं। 1-2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर इससे ज़्यादा किसी को मिला नहीं है, ठीक है? फिर भी अब मैं कह रहा हूँ भाई अगर आपका नंबर 1 नंबर, 2 नंबर हो, भाई देखो मौका किसी को नहीं मिलता। बहुत ऐसे लड़के होंगे जिनका दौड़ दौड़ लंबाई अच्छा है, पेपर नहीं निकला। किसी का लंबाई अच्छा है, दौड़ सही नहीं है। किसी की दौड़ अच्छा है, पेपर निकला है, लंबाई नहीं था बाहर चला गया। ऐसे दरोगा मेडिकल में देखो कितने लोग अनफिट हुए हैं, कलर विज़न में, ठीक है? और देखिए आपको कोई और डाउट हो, तो आप कमेंट ज़रूर करना। जूता अच्छा लेना भाई, डॉक्टर को पैसे देने से अच्छा है कि आप जूते में इन्वेस्ट कीजिए और अच्छे से दौड़िए, ठीक है? बाकी तो यार बहुत ऐसे लड़के हैं जो बहुत ऐसे भाई-बहन हैं जो नंगे पैर अगर दौड़ना है तो ग्राउंड, सड़क पे नहीं। सड़क पे मैं मना करूँगा, क्योंकि सड़क पे पक्का रहता है तो उसमें सीन पेन होने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है? फिर भी देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर किसी भाई-बहन को कुछ पूछना हो, कोई भी जानकारी हो कांस्टेबल का या होमगार्ड का, कुछ भी पूछना हो, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, सारे कमेंट का जवाब आपका भाई देगा, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।